मेरा यही प्रयास है, शिक्षा का भारतीकरण हो, चिकित्सा का भारतीकरण हो, न्यायिक व्यवस्था का भारतीकरण हो। न्यायिक व्यवस्था जरा सोचो, हमारे देश में चाहे राजा विक्रमादित्य का जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए, रानी अहिल्याबाई होलकर का जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए। दुर्भाग्यवश हमने भी ला कर लिया, हमें पढ़ाया नहीं गया, हमने तो इंटरेस्ट लेके पढ़ा, उसको कायदे से पढ़ाना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, हमारे जो बेस्ट जुडिशियल सिस्टम थे उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, हमने पढ़ाया नहीं गया। इंदौर में भी नहीं पढ़ाया गया होगा रानी अहिल्याबाई होलकर का जुडिशियल सिस्टम क्या था। हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था। ये बिटिया एसडीएम बनने वाली है, अभी पास करके गई है, तो इसको ज्यादा पता होना चाहिए। हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय। केस कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्टिस विद इन डे होता था, सुबह आओ शाम तक फैसला हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला होगा, हो सकता है सप्ताह में 2 बार आना पड़े या 3 बार आना पड़े। बहुत एक्सेप्शनल केस हैं, 2 ही 4 केस हैं जो 1 महीने चले हैं, यानी जस्टिस विद इन मंथ। जिस देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, जस्टिस विद इन डे होता था, जस्टिस विद इन वीक होता था, जस्टिस विद इन मंथ होता था, उस देश में जस्टिस विद इन ईयर की कल्पना करने से लोग करें ऐसे कैसे हो जाएगा। गुलामी की सोच देखिए जरा। मैं जब कहता हूं जस्टिस विद इन आवर होना चाहिए तो लोग कहते हैं अरे अश्विनी जी आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। अरे हो सकता है, 100% हो सकता है। केवल और केवल झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, जो झूठ फ्रीडम ऑफ स्पीच बनी है, इसको झूठ को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए। झूठ अपराध का मतलब झूठी शिकायत गंभीर अपराध, आपके फर्जी आधे केस खत्म। झूठी गवाही अपराध, आपके आधे केस जो लंबे चलते हैं, 100 गवाह आने के बाद 2 गवाह भी नहीं आए। डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, पूछा तूने रेकी किया था, बोले हाँ साहब रेकी किया। सोचिए उनका आतंकवादी कितना ईमानदार है। डेविड कोलमैन हेडली एक आतंकवादी था 26/11 का। उससे पूछा रेकी किया क्या, हाँ बोले रेकी किया। जानते हैं क्यों? उसके वकील ने बताया था कि देख भाई रेकी करने की सजा अमेरिकन लॉ में 10 साल है, लेकिन झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। तो अब तू डिसाइड कर ले, तू सच बोलेगा तो झूठ बोलेगा। बोले हाँ साहब हमने रेकी किया। क्यों? क्योंकि पता है रेकी करने पे 5 से 10 साल सजा हो जाएगी। अगर कह देता रेकी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट हो जाता और उसकी झूठ पकड़ी जाती तो 10 से 20 साल झूठ वाली और 5 से 10 साल नार्को ये रेकी वाली सजा उसकी 25 साल हो जाती। इसको कहते हैं भय बिन होए न प्रीत, इसको कहते हैं सठे साठम समाचरित, इसको कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। दुख केवल इसी बात का है, हम गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं आए। हम इतने दल गुलाम हो चुके हैं। इस हाल वाले अपनी बात पे न ले, क्योंकि वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं, इसलिए मैं एक जनरल बात कह रहा हूं। हम इतने मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं कि हम जो नेता कह रहे हैं या जो हम कहीं जुड़े उन्हीं की बात मान रहे हैं। अपना अध्ययन हमने छोड़ दिया, अपनी सोच हमने छोड़ दिया, हमने ये दिमाग लगाना छोड़ दिया कि जो समस्या हमारे भारत में, इसमें से कोई समस्या यूनिवर्सल है ही नहीं है। भारत में जो समस्या हमारे यहां से, इसमें कौन सी समस्या बताइए जो विश्वव्यापी है? भारत की कौन सी समस्या है जो लाइलाज है? कोई नहीं है। बस इलाज उसका तरीका बदलना होता है। अगर बुखार ज्यादा है तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, निमोनिया है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। इस देश की सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का देखिए आप। 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ था, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। 41 साल बीत चुके हैं, अभी गवाहों के बयान हो रहे हैं। इससे सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था कहीं हो सकती है क्या? इससे सड़ी न्यायिक व्यवस्था हो सकती है क्या? 1990 में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ और उसमें एक आतंकवादी ने हमारे सैनिकों की हत्या किया और वो आतंकवादी टीवी पे आके कह रहा है हाँ हमने मारा। सैनिकों का परिवार कह रहा है किसने मारा। सैनिकों का परिवार कह रहा है, एयरफोर्स के जो ऑफिसर थे उनका परिवार कह रहा है कि यासीन मलिक ने मारा। यासीन मलिक कह रहा है कि हाँ मैंने मारा। अब इसमें कुछ बचा क्या? अब इसमें बचा है भारत का जुडिशियल सिस्टम। वो कह रहा है, वो लाख कहे, ये लाख कहे, मैं नहीं मानूंगा, मैं 2000 लोगों की पहले गवाही करवाऊंगा। इससे सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था हो सकती है क्या? उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार कह रहा है कि इन दोनों लोगों ने हमारे दुकान में घुस के हमारे पिता, हमारे पति को मारा। जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या किया उन्होंने खुद ही वीडियो बना लिया, वीडियो सर्कुलेट किया कि देख हमने इसको सजा दिया।
वीडियो फॉरेंसिक लैब में कंफर्म हो गया कि वीडियो असली है। फांसी हो गई क्या? जोर से बोलिए जरा। उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? उनकी नागरिकता खत्म हुई क्या? कुछ नहीं हुआ। उनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट हुआ क्या? और उसका इन्वेस्टिगेशन कोई सिंपल पुलिस नहीं कर रही है, देश की सबसे एक्सपर्ट एजेंसी एनआईए कर रही है, और 106 गवाहों की लिस्ट दे रखी है। अरे चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, सूर्ययान बना रहे हैं, मंगलयान बना रहे हैं, अग्नियान बना रहे हैं, ब्रह्मोस बना रहे हैं, राफेल खरीद लिया, हर जगह एडवांस। जहां 2 लेन की सड़क थी वहां 8 लेन की सड़क बन गई, जहां पे रेलवे स्टेशन नहीं था वहां एयरपोर्ट बन गया। तो ये जुडिशियल सिस्टम में इतना पिछड़ापन क्यों? हाँ। मेरी कोशिश यही है कि भारत का जुडिशियल सिस्टम बदले। जो समस्या डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है, आप समझिए इसको। लोकतंत्र में धन बल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज्ञान बल भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। लोकतंत्र में सीधे सीधे जनबल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चुनाव होना है, वहां पे एक पीएचडी की वोट की कीमत एक है, एक अनपढ़ अनाड़ी की भी वोट की कीमत एक है। जो दुनिया भर की बातें करता है वो उसकी भी एक वोट, और जो 1 बोतल पौवा लेके वोट देता है वो भी एक वोट। दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? यहां कलेक्टर, कमिश्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति डेमोक्रेसी के मामले में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? इक्वल हो गए। 250 लाख करोड़ का कर्जा है भारत के ऊपर। मेरी पीआईएल चल रही है फ्रीबीज के ऊपर। 250 लाख करोड़। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो 150 लाख करोड़ का कर्जा था। तो मैंने मांग किया था कि ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही है इसको करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर कर दिया जाए। और वो पीआईएल अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। अभी 250 लाख, 100 करोड़ और बढ़ गया। पीआईएल भी चली गई। इस देश में वोट के लिए लोग घुसपैठियों का वोटर आईडी बनवा देते हैं। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। फिर मैंने भी एसआईआर के ऊपर जब रिसर्च किया तो 5 करोड़ पता चला, लगभग 5 करोड़ के आसपास फर्जी वोटर है। मैंने जब पीआईएल फाइल किया तो जब पहली बार आया नोटिस पे तो कोर्ट ने भी, जनरली पीआईएल सीजीआई के यहाँ जाता है, बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, 5 करोड़ फर्जी वोटर का सब है। मैंने आंकड़े दिए थे, मैंने बिहार का 25 लाख का आंकड़ा दिया था। एसआईआर हुआ तो कितने मिले? 65 लाख। अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने 5 करोड़ कम दिए थे तो करीब 7-8 करोड़ होने वाले। बंगाल में मेरा अनुमान था 50 करोड़ होंगे, 50 लाख होंगे। आप पता चला एक दिन इलेक्शन कमीशन वाले बता रहे वहां 1 करोड़ निकलने वाले। 1 करोड़। इतना सड़ा हुआ कानून, इतनी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, कोई खौफ नहीं है। पार्षद प्रधान बनने के लिए लोग आधार बनवा रहे हैं। जैसे उसका आधार बनता है वो 2000 रुपए दे के राशन कार्ड बनवा लेता है। जैसे 2 डॉक्यूमेंट होता है वो फिर 2000 रुपए दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है। फिर उसके बाद 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ता है, 3-4 हजार रुपए देता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। कुल मिला के 12 से 15 हजार रुपए में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी भारतीय बन जा रहे हैं। और वो इलेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। वो डिसाइड कर रहे हैं किसकी वोट कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अगर 65 लाख वोट नहीं कटा होता बिहार में तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। और अगर ढंग से हो गया, हालांकि बहुत बड़ा रोड़ा अटकाया जा रहा है, बंगाल में अगर ढंग से एसआईआर हो गया तो देखना चुनाव परिणाम कुछ अलग होगा। ऐसे विषयों को दुनिया के कई देशों में फेक डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना सबसे जघन्य अपराध होता है। जो लोग बाहर गए होंगे, ये भाई साहब तो जाते रहते होंगे, सिंगापुर तो आप जाते रहे होंगे, कहीं आपने सुना किसी के पास कोई फर्जी डॉक्यूमेंट? नहीं। सारा कुछ भारत में। और फिर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, इन कानूनों के बदलने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो 4 आर्किटेक्ट से बात करते हैं कि नहीं करते? हम अपना घर बनाते हैं तो जिस मोहल्ले में बनाने जाते हैं वहां 10 घर देखते हैं कि नहीं देखते भाई किसने कैसा घर बनाया हुआ है?
और घर भी किसी एक के घर की नकल नहीं करते। एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, दूसरे के बेडरूम की नकल करेंगे, तीसरे के किचन की नकल करेंगे, चौथे की मंदिर की नकल करेंगे, पांचवें के फ्रंट के लिए एलिवेशन की नकल करेंगे। और कोशिश क्या होती है, मेरा घर सर्वोत्तम घर, मेरा घर सबसे सुरक्षित हो, मेरा घर सबसे सुंदर हो, मेरा घर सबसे आरामदायक हो। लेकिन जब ये कानून बनाना होता है तो ये जो नौकर साहब बैठे हुए हैं, जो बाबू बैठे हैं होम मिनिस्ट्री के और लॉ मिनिस्ट्री के, ये एसी के बंद कमरे में बैठे बैठे वहीं कॉफी पीते पीते वो कहते हैं नई बोतल में पुरानी शराब, वही बना के चल देते हैं। इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। मेरी पीआईएल चल रही है, प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। 1500 परिवार का मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आप कल्पना करिए ना कितने तेजी के साथ रेशियो चेंज हो रहा है। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती हैं, 3.5 लाख मिल ही नहीं रही। कल्पना करिए कि कितनी तेजी के साथ रेशियो बदल रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं, और किसी भी आप घुसपैठियों के झुग्गी में चले जाइए, 10 से 20 बच्चे। यहां बैठा कोई एक व्यक्ति बताइए जिसके 5 से ज्यादा बच्चे, जरा हाथ उठाइए भैया, है कोई 5 से ज्यादा वाला? कोई है क्या? 3 वाला भी नहीं लो, कर लो बात। अच्छा, ये विदाई बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन और आपको नहीं, मैं तो बहन जी को प्रणाम करता हूं।